नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि हम कल से एक नया शुरुआत करने वाले हैं, नया सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा जो कि 5000 प्लस क्वेश्चनों का एक संग्रह होगा दोस्तों। और 25-25 करके हर वीडियो में हम 25 प्रश्न को कवर करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पुलिस हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सी सेट हो, सीटीईटी हो या एसटीईटी हो या एमपीएससी हो, जो भी हो दोस्तों, सारे सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है दोस्तों। और आगे प्रैक्टिस सेट हम डालते रहेंगे, हर हर रोज़ डालते रहेंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट, और इसका पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए दोस्तों। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जितने भी प्रश्न होंगे दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और आखिरी में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, जीवाश्मों की, 2 पेड़ों की, 3 पहाड़ों की, 4 ग्रहों की। तो इसका आंसर सोचने के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है। तो सोचिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, जीवाश्मों की। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 श्वास, 2 हृदय, 3 तिल्ली, 4 धमनी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, तिल्ली। मानव शरीर में रक्त बैंक का काम करता है तिल्ली दोस्तों, याद रखिएगा। इसे स्प्लीन भी बोला जाता है दोस्तों अंग्रेजी में। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में देते चले जाएं दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। 1 वल्कनीकरण, 2 क्वांटोसोम, 3 डेटिंग, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, क्वांटोसोम। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी मछली के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन है 1 2, 2 3, 3 4, 4 10। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 2, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 2 चैम्बर्स होते हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न। डोमोलाइट CaCO3 किसका अयस्क है। ऑप्शन कैल्शियम का, 2 विटामिन का, 3 प्रोटीन का, 4 तीनों का। तो इसका ऑप्शन जल्दी सोचिए दोस्तों। इसका ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, कैल्शियम का। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जितने भी प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, आगे प्रैक्टिस सेट हर रोज़ मैं डालूंगा। 5000 प्लस प्रश्नों का यह संग्रह है दोस्तों, याद रखिएगा, जीके जीएस का। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। ऑप्शन 1 लैक्टोबैसिलस, 2 लैक्टिक अम्ल, 3 टिड्डी, 4 फफूंदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, दूध से दही बनाने में यही बैक्टीरिया सहायक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। 1 हाइग्रोमीटर, 2 हाइड्रोमीटर, 3 अमीटर, 4 ऑडियोमीटर। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, उम्मीद है सभी दे दिए होंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। 1 रोशनी, 2 तीव्रता, 3 ध्रुवन, 4 तीनों से। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ध्रुवन से। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं।
एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? एक वलय वृत्त के बाहर, दो वलय के ऊपर, तीन वलय वृत्त के केंद्र पर, चार इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी सोच के दीजिए दोस्तों, फास्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, वलय वृत्त के केंद्र पर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? एक सीसा, दो कार्बन, तीन रत्न, चार धन। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कार्बन। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक वायु, दो तेल, तीन जल, चार हीरा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, जल। तीनों अवस्था में पाया जाता है पृथ्वी पर, याद रखिएगा, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? एक जिंक का, दो जस्ता का, तीन स्टील का, चार निकेल का। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपके पास 3 सेकंड है। 3 सेकंड है, 30 सेकंड नहीं, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, जिंक का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक, लक्ष्मी लाने वाली, दो, विद्या देने वाली, तीन, गाय का दोहन करने वाली, चार, सबसे प्रेम करने वाली। तो जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, इसके आपके पास 3 सेकंड का समय है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, गाय का दोहन करने वाली, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन 1, शायरी, दो, कव्वाली, तीन, गजल, चार, राग भैरवी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कव्वाली। अमीर खुसरो को कव्वाली गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक, कमल और गाय, दो, गाय और रोटी, तीन, कमल और रोटी, चार, रोटी और पानी। तो 3 सेकंड है दोस्तों आपके पास। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, कमल और रोटी। याद रखिएगा दोस्तों, कमल और रोटी। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो सभी जानते होंगे और निश्चित रूप से 3 सेकंड पूर्णे से पहले आप लोग आंसर दे दीजिएगा, मुझे मालूम है। तो ऑप्शंस फिर भी देख लेते हैं। सुचेता कृपलानी, दो, एनी बेसेंट, तीन, इंदिरा गांधी, चार, किरण बेदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, फिर भी बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है? ऑप्शंस देख लेते हैं। एक, अनुच्छेद 21, दो, अनुच्छेद 370, तीन, अनुच्छेद 17, चार, अनुच्छेद 79। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, अनुच्छेद 17 में छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? एक, सत्ता के विकेंद्रीकरण, दो, स्वयं सत्ता पर, तीन, राज्य सत्ता पर, चार, तीनों पर। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय है, जल्दी दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? एक, गंगा, दो, कृष्णा, तीन, गोदावरी, चार, मेघना। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग दे दिए होंगे आंसर। तो चलिए फिर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी गंगा और कृष्णा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन कृष्णा नदी नहीं होगा, मेघना नदी होगा, यानी गंगा और मेघना होगा। सॉरी, यहाँ गलत हो गया, 1 और 4 होना चाहिए था। गंगा और मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा जो है दोस्तों, गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है दोस्तों, 3 नदी, गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा कौन सा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके लिए सॉरी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? एक, स्पेन, दो, पुर्तगाल, तीन, चीन, चार, भारत।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी स्पेन और पुर्तगाल में। मेसेटा का पठार जो है दोस्तों स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 घरेलू क्षेत्र का, 2 बाहरी क्षेत्र का, 3 कृषि क्षेत्र का, 4 तीनों से। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 घरेलू क्षेत्र का। याद रखिएगा दोस्तों, किसका? घरेलू क्षेत्र का। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? 1 इलाहाबाद बैंक, 2 इंडियन बैंक, 3 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 4 बैंक ऑफ पंजाब। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। महाकवि सोमदेव, 2 रविदास, 3 कालिदास, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जल्दी दीजिए, 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 महाकवि सोमदेव। कथा सरित सागर के रचयिता महाकवि सोमदेव है दोस्तों, याद रखिएगा, सोमदेव। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न। नॉकआउट तथा हिटिंग ब्लो दी बेल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? एक बार फिर प्रश्न पढ़ देता हूँ। नॉकआउट तथा हिटिंग ब्लो दी बेल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 बॉक्सिंग, 2 फुटबॉल, 3 क्रिकेट, 4 बेसबॉल। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय है दोस्तों, याद रखिएगा, 3 सेकंड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बॉक्सिंग। बॉक्सिंग खेल से संबंधित है दोस्तों, ये 2 शब्द हैं, नॉकआउट तथा हिटिंग ब्लो दी बेल्ट। चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। शादी शगुन योजना कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 अगस्त 2017, 2 जुलाई 2018, 3 जून 2019, 4 जनवरी 2017। इसका आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से दीजिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अगस्त 2017 में शादी शगुन योजना प्रारंभ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए जो प्रश्न है देख लेते हैं। आपके लिए क्या प्रश्न है? हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे डैश कहते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं डालूँ, आज से स्टार्ट हो चुका है और ये चलता रहेगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा दोस्तों, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।